आप लोगों का हमारे इस चैनल पर स्वागत है। हम बात करने वाले हैं भाई हरियाणा के अंदर जो फार्मेसी की जो भर्ती थी, सीईटी के अंडर आई थी, वो जो वापस ले ली गई थी। अब हरियाणा के अंदर फार्मासिस्ट की 185 पोस्टें आने वाली हैं। तो आपके मन में एक सवाल होगा कि क्या ये श्योर शॉट आएँगी सर? देखिए, हरियाणा में भर्तियों का कोई भरोसा नहीं होता भई, कब आएँ, कब कंप्लीट हो। लेकिन अब इलेक्शन के मद्देनज़र देखते हुए लगता है कि भई ये वैकेंसियाँ ज़रूर आएँगी। तो इन वैकेंसियों का क्या सोर्स है? तो आज का जो न्यूज़पेपर था, उसके अंदर एक खबर आई है कि भई फार्मासिस्ट के 185 जो पोस्ट हैं, वो उनका नोटिफ़िकेशन जल्द ही आने वाला है। जिस तरीके से अभी आपने जो इनका ये जो सीईटी के अंडर जो वैकेंसियाँ थी, उनको विथड्रा कर लिया गया था। तो अब ये जो वैकेंसियाँ हैं, आपको दोबारा से देखने को मिलेंगी। तो अब सबसे पहले इम्पोर्टेंट चीज़ भई क्या ये वैकेंसियाँ सीईटी के अंडर होंगी? तो जहाँ तक अनुमान है भई, ये जो वैकेंसियाँ हैं ये सीईटी के अंडर ही होंगी। जो सीईटी पास कैंडिडेट हैं उन्हीं को इनमें मौका मिलेगा। क्योंकि जब तक जो ग्रुप सी पोस्टों के लिए जो उनमें चेंज नहीं हो जाता, क्योंकि जो उनका जो नोटिफ़िकेशन है, अगला जो सीईटी के लिए जो अमेंडमेंट होगा, उसके बाद हो सकता है कि शायद जो पैरामेडिकल वैकेंसीज़ हैं, उनको सीईटी से बाहर निकाल दिया जाए। लेकिन जब तक अगली पॉलिसी के अंदर चेंज नहीं होता, तब तक ये जो ये ग्रुप सी की जो ये पोस्टें हैं, एक्सेप्ट जो टीजीटी के अलावा वो पोस्टें सीईटी के अंडर ही रहेंगी। तो जो फार्मासिस्ट की वैकेंसी आने वाली हैं, भई 100% ये सीईटी के अंडर ही होंगी। जिन बच्चों ने सीईटी क्वालीफाई कर रखा है, वही इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अब फार्मेसी ऑफिसर भी हम इन पोस्टों को कह सकते हैं, क्योंकि पीछे काफ़ी टाइम पहले एक नोटिफिकेशन इशू हुआ था कि भई जहाँ सीनियर फार्मासिस्ट है, वहाँ पर जो उसे क्या बुलाया जाएगा, फार्मेसी ऑफिसर बुलाया जाएगा। तो जिन बच्चों ने सीईटी क्वालीफाई कर रखा है और जो काफ़ी टाइम से प्रिपरेशन इस वैकेंसी कर रहे थे, तो ये जल्द ही आपको देखने को मिलेंगी। अब जो ये पोस्टें हैं, इनमें कौन अप्लाई कर सकता है? भई पिछली बार जो जब नोटिफ़िकेशन इश्यू हुआ था, तो काफ़ी सारी मतलब खिचड़ी बना दी गई थी चीज़ों की। जो डी फार्म की जगह एक बार बी फार्म कर दिया गया था, चीज़ों को बदल कर। फिर 6 मंथ जो ट्रेनिंग का एक इश्यू आ गया था, और उसके बाद एक फिर नोटिफ़िकेशन आया था कि भई जिन्होंने 2022 तक जो डी फार्म किया है, वो एलिजिबल रहेंगे। तो जहाँ तक अनुमान है, तो इसमें दोनों ही एलिजिबल रहेंगे भाई, डी फार्म और बी फार्म, बशर्ते वो रजिस्टर्ड होने चाहिए हरियाणा स्टेट फार्मेसी काउंसिल में। इसके अलावा जो एज लिमिट है, वो 18 से 42 है ही। इसके अलावा जो रिजर्व कैटेगरी है, उनको उनका जो बेनिफिट है वो मिलेगा। ओबीसी को 3 ईयर और जो एससी एसटी है उनको 5 ईयर का। सैलरी की बात करें तो ये जो फार्मासिस्ट की वैकेंसियाँ हैं, लेवल 6 में आएँगी। और फार्मासिस्ट की चाहे किसी भी डिपार्टमेंट में वैकेंसियाँ आए, चाहे वो डीएसएस ये जो हमारा डीएचवीएन के अंदर आए, चाहे हेल्थ में आए, चाहे ईएसआई में आए, चाहे फूड एंड ड्रग्स में आए, वो सारी लेवल 6 के अंदर ही रहेंगी। मोटा-मोटी 35,400 बेसिक होता है, और 50% डीए और कुछ जो चीज़ें मिलाने के बाद 55,000 रुपए के आस-पास जो आपकी सैलरी रहेगी। इसके अलावा सिलेक्शन प्रोसेस आप लोगों को पता ही है कि पहले जिन भी बच्चों ने सीईटी क्वालीफाई कर रखा है, यानी कि जनरल कैटेगरी से जिनके 48 से ऊपर नंबर हैं, और जो रिजर्व कैटेगरी से जिनके 37.5 से ऊपर नंबर हैं, वो इसमें अप्लाई कर पाएंगे। और जो आपका जो टेस्ट होगा वो एमआर बेस होगा। उसके बाद आपके जो डीवी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे, और उसके बाद फाइनल लिस्ट लग जाएगी। जो मेडिकल होता है, वो ये समझो वो फॉर्मेलिटी होती है। मेडिकल होगा और फिर आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। इसके बाद बात करें तो एग्ज़ाम का पैटर्न क्या रहेगा? एग्ज़ाम का पैटर्न भई इसके अंदर जो वही है रेलवे की तरह, 70 नंबर की जो आपकी प्रोफ़ेशनल एबिलिटी पूछी जाएगी, जो डी फार्म, बी फार्म में आपने पढ़ा है। इसके अलावा 10 जो क्वेश्चन रहेंगे वो कंप्यूटर से रहेंगे, और जो जनरल पेपर है उसके 20 क्वेश्चन आएँगे, जिनमें आपके मैथ, रीज़निंग, हरियाणा जीके, जीके, जीएस का पोर्शन इंक्लूड होगा। अब हम बात करते हैं कंप्लीट सिलेबस के बारे में। तो ये रहा आपका कंप्लीट सिलेबस भई। जनरल अवेयरनेस, ये जो सेक्शन है देखिए, 20 जो वेटेज रहेगा वो रीजनिंग, मैथ, साइंस, हिस्ट्री इनका रहेगा। 10 नंबर कंप्यूटर, और बाकी बचा हुआ फार्मेसी का सिलेबस, फार्मास्यूटिक्स, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, कोग्नोसी, ह्यूमन एनाटॉमी,
सोशल फार्मेसी, फार्मेसी, लॉ, हॉस्पिटल, क्लिनिकल फार्म, इन चीज़ों का रहेगा। अब इसमें कट ऑफ क्या रहने की संभावना है? जो लास्ट वैकेंसियाँ आई थी भई 2019 में प्रीवियस जो 2019 में जो पोस्टें आई थी, उनमें 92 पोस्ट थी और इनका पेपर जो 2021 के लास्ट में 21 के स्टार्टिंग में हुआ था और इनकी जो कट ऑफ थी उस समय बिल्कुल आसान से आसान पेपर था। तो उस कट ऑफ में जो 74 के आसपास वेटिंग थी और शायद 76 के आसपास जो थी इनकी जो सिलेक्शन की मेरिट थी 100 में से। और उसमें वो पेपर था वो काफ़ी आसान था भाई। और उसके अंदर फार्मेसी का जो सेगमेंट था वो काफ़ी कम पूछा गया था और इसलिए ये जो कट ऑफ थी वो शायद कम थी। और सीईटी के अंदर जो फार्मेसी का कोई सेक्शन नहीं था, तो मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, हिंदी, ये सब चीज़ें थी। और इस पेपर के साथ अगर हम कंपैरिजन करें इस कट ऑफ को, तो ये मान के चल सकते हैं अगर 185 हमारी पोस्टें हैं, तो कट ऑफ अराउंड अराउंड फार्मेसी के सारे इसमें 10,000 कैंडिडेट ने अप्लाई किया था। तो अराउंड हम यही मान के चल सकते हैं कि भाई 60 से ऊपर वाले बच्चों का नंबर आ जाएगा। हो सकता है कि भाई इससे भी कम रह जाए। ये सिर्फ़ एक अनुमान है क्योंकि इसमें कोई भी मतलब आंकड़ा सही सटीक नहीं है कि भाई जो सीईटी के डाटा में कितने स्टूडेंट फार्मेसी वाले हैं। तो आप इन वैकेंसियों के लिए तैयारी अपनी जारी रखें क्योंकि इतने टाइम से आपने अगर की है, तो बाकी जो सारी डिटेल है वो वैकेंसी आने के बाद पता लगेगी कि भई ये वैकेंसियाँ कौन से जो डिपार्टमेंट में है, हेल्थ में है, ईएसआई में है या इसके अलावा जो डीएचवीएन में तो शायद इतनी वैकेंसियाँ नहीं होंगी। ज़्यादा चांसेज़ है कि ये वैकेंसियाँ हेल्थ डिपार्टमेंट में आपके रहे। तो इसके अलावा जो प्रीवियस ईयर पेपर हैं जो इसके हरियाणा के जो वो 1 से 2 दिन के अंदर इसी चैनल पर अपलोड कर दिए जाएँगे। तो आप इस चैनल को जहाँ भी देख रहे हैं एबी कंसेप्ट नाम से सर्च करके इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर सकते हैं।